दोस्तों आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। जब भी कोई व्यक्ति किसी गरीब मजदूर असहाय लोगों के किसी दुख से पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ उठाते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने राज्य के हक के लिए लड़ते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मनीष कश्यप ने अपने बिहारी लोगों के लिए आवाज़ उठाया, अपने बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठाया, तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उसे बिहार से तमिलनाडु भेज करके उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। इसी प्रकार से दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक झारखंड के पत्रकार, वोकाल टीवी के एक पत्रकार और उनके मालिक थे समर झारखंडी, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। वहाँ की जनता सरकार से परेशान होकर के वोकाल टीवी के पास आकर के और उन्हें इंटरव्यू देते हैं और साथ साथ सरकार के बारे में बुरा भला जो भी उसे उचित लगता है वो तमाम बातें कहते हैं। इन तमाम बातें को रिकॉर्ड करके और उसे जब पब्लिश करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने अब वोकाल टीवी के ऊपर भी केस कर दिया और वोकाल टीवी के ऊपर केस करने के बाद उसके ऊपर भी मनीष कश्यप जैसी यातनाई की प्रक्रिया जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आखिर कब तक हमारे देश के चौथा स्तंभ को इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया जाएगा? आखिर इन तमाम राजनीतिक वाले जो इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस प्रकार से तमाम जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और कोई इस पर आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को भी दबाने का प्रयास करते हैं। आखिर कब इसको चुप किया जाएगा? आखिर कब इसकी मुंह पर ताला लगाया जाएगा और कब इसकी कार्रवाई को रोकी जाएगी? आखिर दोस्तों पत्रकार को अपना हक होता है, अपने हक के लिए वो लड़ सकता है और पत्रकार उन तमाम जनता के लिए लड़ता है जो जनता की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। जिस जनता के हक जो है डूबे हुए होते हैं, उसके हक के लिए पत्रकार आवाज़ उठाते हैं और उस पत्रकार की आवाज़ को इस प्रकार से दबाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देश के संविधान को जो पूरी तरह से तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमारे देश के संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। दोस्तों ये अब नहीं चलना चाहिए। हमारे देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि तमाम लोग मिल करके इस प्रकार के अत्याचार को रोकने का प्रयास करें। आज वोकाल टीवी के ऊपर हुई है, इससे पहले मनीष कश्यप यानी कि सच तक न्यूज़ पर हुआ था, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो इन तमाम बातों को लेकर के इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक मोबाइल और माइक लेकर के निकल जाता है और पत्रकारिता करने लगता है और वो अपने आप को बड़ा पत्रकार और बड़ा रिपोर्टर्स कहने लगता है, तो दोस्तों एक बात आप जान लीजिए कि जब तक ये डिजिटल मीडिया नहीं थे, ये छोटे मोटे पत्रकार नहीं थे, तब तक किसी भी गरीब मजदूर असहाय लोगों की आवाज़ सुनने के लिए बड़े बड़े मीडिया वाले नहीं आते थे। बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो उन तमाम घटना पर ही सिर्फ जाते हैं जो घटना उसे पैसे दे सकते हैं और जिस घटना से उसे लाभ होता है, यानी कि बड़ी बड़ी घटनाएं। अब उसके लिए तमाम लोग बड़ी बड़ी घटनाएं करें तभी वो पहुंच पाएंगे। और दोस्तों छोटे छोटे डिजिटल मीडिया की वजह से ही आज तमाम गरीब लोग जिसको अपना हक कभी नहीं मिला था, उसकी अवस्था गुजर गई, उसे भी अब छोटे छोटे मीडिया वाले की वजह से हक मिलना शुरू हो गया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, बिहार हो या किसी भी राज्य में स्कूल व्यवस्था पूरी तरह से बेकार कंडीशन में चल रही थी। लेकिन दोस्तों जब से छोटे छोटे मीडिया वाले आए, जिसमें मनीष कश्यप ने सबसे पहले आवाज़ उठाना शुरू किया, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में जाकर के रिपोर्टिंग की और स्कूल की नाकामयाबी को दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद तमाम छोटे छोटे मीडिया वाले जाकर के और उस पर आवाज़ उठाने शुरू किए, जिससे कि स्कूल की व्यवस्था धीरे धीरे सुधर गई। और आज इसी प्रकार के छोटे छोटे मीडिया वाले की वजह से ही स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरे राज्य में सुधरे हैं और इसी प्रकार के मीडिया वाले की वजह से आज शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन आए हैं। लेकिन दोस्तों ये बातें सरकार को समझ में नहीं आती है, क्योंकि छोटे छोटे मीडिया वाले ही सरकार के उन तमाम पोल को खोलते हैं जो सरकार की नाकामयाबी है, जो सरकार लगातार लोगों पर अत्याचार करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े मीडिया वाले पैसे लेकर के और चुप हो जाते हैं। ये एक गोदी मीडिया है जो कि लगातार सरकार की बातें पर जो पूरी तरह से एक पर्दा डालते रहते हैं। लेकिन छोटे छोटे मीडिया वाले सरकार की तमाम नाकामयाबी को, सरकार के तमाम भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करते रहते हैं। इसलिए सरकार को ये पसंद नहीं है और यही कारण है कि सच तक न्यूज़ पर पहले केस होती है, मनीष कश्यप को जेल में डाला जाता है, बिहार में जेल में डालने के बाद उसे तमिलनाडु भेजा जाता है और जब तमिलनाडु में पूरी प्रक्रिया हो जाती है, वापस लौटने वाले होते हैं, तो रात को 12 बजे से कोर्ट खोल करके और उसके
उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से अब भोकाल टीवी के ऊपर भी कार्रवाई की गई है और उसके जो मालिक है समर झारखंडी, उसके ऊपर अब जो है केस करके उसे भी जेल में डालने की प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हैं। साथ साथ उसके ऊपर भी इसी तरह के मुकदमे दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि मनीष कश्यप की आवाज़ को जिस प्रकार से दबाया गया है उसी प्रकार से उनकी आवाज़ को भी दबा सके। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अब जनता जाग चुकी है। एक मनीष कश्यप को आपने जेल में डाला तो दूसरा मनीष कश्यप फिर से जेल जाने के लिए तैयार है और वो भी आपसे डरते नहीं है। वो भी भोकाल टीवी के जो रिपोर्टर्स हैं, जो उनके मालिक हैं, वो भी आपसे डरते नहीं है और वो भी भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करते थे, उजागर करते थे। इसलिए उसे गर्व है कि उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। आपने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की, उस भ्रष्टाचार को उसने दिखाने का प्रयास किया तो उसने किसी प्रकार की गलती नहीं की है। दोस्तों तमाम लोगों से निवेदन है कि सभी लोग उजागर होइए और इस तरह के जितने भी छोटे छोटे रिपोर्टर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई को रोकने का काम कीजिए। इन तमाम सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जान सकते हैं कि मनीष कश्यप जब तक बाहर में थे कितने लोगों की उनकी वजह से भलाई हुई, कितने लोगों को उनकी वजह से उसका अपना हक मिल पाया। कितने लोग जो कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसे अपना हक मिलेगा, वो कुछ ही पल में मनीष कश्यप की वजह से उसका हक मिल पाया। कितने लोग अपने बेटे को खो करके और उसके वियोग में दिन रात अपनी हक को पाने के लिए लगा रहते थे, लेकिन उसकी वजह से वो भी हक प्राप्त हो गया। और ऐसे दोस्तों भोकाल टीवी वाले भी बहुत सारे झारखंडी लोगों की मदद की है। जब झारखंड में स्थिति बिगड़ जाती थी तो उसी की वजह से उसकी स्थिति भी सुधारने में जो है पूरी तरह से सक्षम हो पाया और आज उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो तमाम झारखंड के लोगों से निवेदन है, तमाम देश के लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार से आप मनीष कश्यप के सपोर्ट कर रहे हैं, मनीष कश्यप के समर्थन में है, उसी प्रकार से भोकाल टीवी के समर झारखंडी का भी सपोर्ट करें और उसे भी उसका अपना हक दिलाए। जिस प्रकार से उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को रोकने का काम करे। अभी मनीष कश्यप के ऊपर NSA लग चुका है और इसलिए वो गरीब मजदूर असहाय के बारे में बातें नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि लगातार बिहार हो या पूरे देश में क्राइम पर क्राइम हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बड़े बड़े मीडिया के आप देख रहे हैं कोई आवाज़ उठाते हैं, और जब से मनीष कश्यप जेल में गए तब से तो और कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल और परसों लगातार 2 दिनों से पटना की सड़कों पर लगातार खुलेआम गोलियां चल रही है, फायरिंग हो रही है, कितने लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इस पर किसी सरकार से कोई ने प्रश्न नहीं किया है। लेकिन मनीष कश्यप होते तो वो सरकार से प्रश्न करते और सरकार उस पर एक्शन भी लेती, लेकिन किसी ने प्रश्न नहीं किया, इसलिए सरकार भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्राइम लगातार होते रहेंगे अगर छोटे छोटे मीडिया वाले को दबा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि मनीष कश्यप के साथ साथ थोड़ा भोकाल टीवी के जो समर झारखंडी है उनकी भी मदद करें और उसे भी राहत दिलाएं, क्योंकि दोस्तों मनीष कश्यप जेल में जाने के बाद आप देख रहे हैं किस तरह के भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं और उसके कोई रोक नहीं कर रहे हैं। लेकिन समर झारखंडी भी अगर जेल चले जाते हैं तो फिर वहाँ भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार बढ़ेंगे और उस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो दोस्तों सभी पूरे देशवासियों से निवेदन है कि इस तरह के जितने भी छोटे छोटे मीडिया वाले के ऊपर कार्रवाई होती है उसे रोकने का काम करें, क्योंकि दोस्तों बड़े वाले मीडिया वाले आपके पास नहीं पहुँचेंगे आपको अपना हक दिलाने के लिए। आपको हक दिलाने के लिए छोटे वाले ही मीडिया वाले आपके पास पहुंचेंगे। तो दोस्तों फिलहाल आपसे यही निवेदन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और क्या राय है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगले वीडियोस के साथ मिलते हैं। बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।